नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आराधना एंड ब्लॉग्स पे। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि महिलाओं को या फिर पुरुष को मतलब कोई भी है वो नॉनवेज खाने के बाद कितने दिन तक उसको पूजा नहीं करना चाहिए या फिर वो कितने दिन के बाद पूजा कर सकता है। क्या नॉनवेज खाने के बाद हमें कौन कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, साथ ही महिलाओं को पीरियड का बाल कब धोना चाहिए और जो तिथि होती है मतलब जो डेट होता है हमें बाल धोने का, ये तो सभी को पता होगा कि हम हर दिन मतलब पीरियड का बाल नहीं धो सकते हैं। हमें कुछ सुदीन देखना पड़ता है तब भी हम बाल धो सकते हैं। तो अगर हमें वैसे सुदीन में हम बाल नहीं धो सकते हैं किसी कारणवश या फिर किसी का तबीयत सही नहीं है, तो ऐसे में उसे बाल कैसे धोना चाहिए और क्या कुछ करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं एक एक करके सारी जानकारी को। तो देखिए दोस्तों, हमें तो सबसे पहली बात है कि हमें नॉनवेज तो खाना ही नहीं चाहिए, चाहे कोई भी हो किसी को भी नहीं खाना चाहिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, पाप लगता है, क्या होता है क्या नहीं होता है वो तो अलग की बात है। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि जब हमारे पास खाने के लिए इतने सारे ऑप्शंस हैं तो हमें किसी को मतलब किसी का मांस क्यों खाना। लेकिन फिर भी अगर बहुत सारे लोग जो हैं वो नॉनवेज खाते हैं, अपने घर में बनाते भी हैं, खाते भी हैं, घर वाले भी खाते हैं, तो ऐसे में हमें पूजा कैसे करना चाहिए? क्या हमें मतलब बाल धो के पूजा कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, सबका अलग अलग मत होता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर कोई व्यक्ति जैसे कि आज दिन में कोई मतलब खाया है नॉनवेज, तो उसको आज के दिन तो पूजा नहीं करना चाहिए। चाहे वो नहा भी ले, बाल धो के भी नहा ले, तो भी उसको पूजा नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, वो तो हमारे पेट में ही है एक तरह से देखा जाए, तो हमें पूजा नहीं करना चाहिए उस दिन। अब है अगले दिन की बात। क्या हम अगले दिन नॉनवेज आज खाए हैं तो क्या हम अगले दिन पूजा कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, हम जो है अगले दिन तो बाल धो के स्नान कर लेंगे, सबसे पहला है। और अगले दिन भी मतलब मेरा ऐसा मानना है कि मुझे अगले दिन भी पूजा नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, आप नहाने के बाद जो है कोई मतलब लहसुन प्याज तो है नहीं, फिर भी चलो और लहसुन प्याज खा के तो हम पूजा तो करते ही हैं, ऐसा कोई वो नहीं होता है। कुछ विशेष पर्व त्योहार होता है जिसमें हम लोग लहसुन प्याज खा मतलब वर्जित रखते हैं। लेकिन नॉनवेज खाने के अगले दिन आप बेशक बाल धो के स्नान कर लें, लेकिन आप पूजा नहीं करेंगे, भगवान को नहीं छुएंगे। आप उसके अगले दिन यानी कि तीसरे दिन आप चाहे तो पूजा कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये क्लियर हो गया कि हमें नॉनवेज खाने के कितने दिन के बाद पूजा करना चाहिए। अगला है कि हम महिलाएं जो है उनको हर महीने पीरियड होता है, तो ऐसे में वो पूजा पाठ नहीं कर पाती हैं। तो देखिए दोस्तों, वैसे हमें पीरियड में पूजा तो नहीं करना चाहिए। भगवान की मूर्ति को, फोटो को, भगवान के जो भी स्थान है जहाँ पे हम भगवान का रूम बनाए हैं उसमें हमें नहीं जाना चाहिए, नहीं प्रवेश करना चाहिए। तो ऐसे में हमें जो है, हाँ दोस्तों, आप मानसिक पूजा कर सकते हैं। मानसिक पूजा करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप स्नान करके एक जगह बैठ जाएं, अपना जो भी बेड है जहाँ पे आप सोते हैं रहते हैं वहाँ पे आप बैठ जाएं। उसके बाद आप अपने आँखों को बंद करके और भगवान को, विग्रह को लाइए और जैसे आप पूजा करते हैं मन में उसी तरह से आप करते जाएंगे। हो गया आपकी मानसिक पूजा। मानसिक जब आप हर चीज़ कर सकते हैं, सिर्फ आप अपने मतलब मुंह को नहीं चलाएंगे, अपने मुख से भगवान का नाम उच्चारण करके नहीं बोलेंगे, बस उसके बाद आप मानसिक पूजा भी कर सकते हैं। अब है कि हमें पीरियड का बाल जो है कब धोना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, पीरियड का बाल धोने के लिए आपको मतलब श्रेष्ठ दिन है, एक तो है संडे, रविवार का दिन है, उस दिन आप बाल धो सकते हैं। अगला दिन है कि मंगलवार। देखिए दोस्तों, वैसे तो मंगलवार के दिन बाल मतलब कड़ा वार माना जाता है, इसलिए नहीं धोना चाहिए। लेकिन देखिए दोस्तों, बात ये भी सही है कि अगर हम हर दिन को देखें तो हम किसी दिन महिलाएं बाल नहीं धो सकती हैं। इस बात को मतलब हमें मानना चाहिए कि अगर हम हर दिन को देखें तो कोई ना कोई किसी न किसी दिन मतलब ऐसे बात हो जाता है, ऐसा कारण हो जाता है कि हम किसी दिन बाल नहीं धो सकते हैं। तो हमें इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पीरियड में नहीं है तो मंगलवार का बाल ना धोएं। आपका तीसरा दिन हो गया है, पाँचवा दिन हो गया है, सातवां दिन हो गया है, तो आप धो सकते हैं। तो आप जो है रविवार को धो लें और धो लें। अगला है कि बहुत सारे लोग जो है गुरुवार के भी धोते हैं। तो देखिए दोस्तों, गुरुवार के दिन तो हमें किसी भी कंडीशन में बाल को नहीं धोना चाहिए। क्योंकि देखिए दोस्तों,
गुरुवार के दिन तो हम ऐसे ही बाल नहीं धोते हैं और हमारे गुरु भी कमज़ोर होते हैं, तो इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि हमें गुरुवार के दिन तो किसी भी कंडीशन में बाल को नहीं धोना चाहिए। अब अगला है कि हमें जो दिन पड़ा है, जो सुदीन हमें मिला है धोने के लिए बाल, तो अगर हम उस दिन सही नहीं है, यानी कि हमारी तबीयत सही नहीं है, तो हम कैसे बाल को धोएंगे। तो देखिए दोस्तों, आप भले ही उस दिन बाल को ना धोएं, लेकिन आप उसका नियम तो कर ही सकते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए कि आप बाल का कुछ हिस्सा, कुछ लट निकाल लें और उसको जो है आप शैम्पू साबुन जिससे भी आप अपना हेड वॉश करते हैं उससे कर लें, हो गया आपके बाल। आप चाहें तो उसके अगले दिन या फिर 1 दिन 2 दिन के बाद भी जब आपकी तबीयत सही हो जाती है तो आप बाल को धो सकते हैं। लेकिन अब जो है नियम कर लेंगे तो आप कभी भी धो सकते हैं, लेकिन अगर आप नियम नहीं करते हैं तो आप फिर से आपको अगले मतलब सुदीन का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप बाल को जो है लट को धो लें, थोड़ा सा निकाल के बाल को, और उसके बाद जो है आप अगले कभी भी धो सकते हैं। अगले 1 दिन 2 दिन में आप बाल को धो सकते हैं। अब है कि क्या हम लट निकाल के धोए हैं तो हमें सिंदूर लगाना ज़रूरी है? तो जी हाँ, आपको सिंदूर लगाना ज़रूरी है, क्योंकि आपने बाल धोने का नियम को किया है। और हम सभी को पता है कि हम बाल को धो के मतलब जब भी हम औरतें बाल को धोती हैं तो हमें बहुत सारे चौखट जो है वो नहीं लागने चाहिए, साथ ही हमें अपना मुंह भी जूठा नहीं करना चाहिए। तो जो आप लट को धोई हैं उसका यही मतलब है कि आपने बाल को धोया है, हेड वॉश किया है, तो आपको जो है सिंदूर अनिवार्य रूप से अपनी मांग में कर लेना चाहिए। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब है कि क्या हमें पीरियड के दिनों में पूजा वाले घर में भी नहीं जाना चाहिए, या फिर कैसे मतलब क्या करना चाहिए? तो देखिए दोस्तों, अगर आपका एक ही रूम है, मतलब सेपरेट रूम है आपका, अलग आपने पूजा का स्थान बनाया हुआ है, अलग आपका पूजा का घर है, तो आपसे बचे तो आप बचा दीजिए, है ना। लेकिन बहुत सारे जैसे कि हम शहरों में रहते हैं या बहुत सारे लोग जो हैं उतनी उनकी इनकम नहीं है, तो वो एक ही रूम में रहते हैं, तो एक ही रूम में अपना एक तरफ किचन रखे हैं, एक तरफ पूजा का सामान रखे हैं, तो उसमें नहीं बच पाता है। आप मतलब कोशिश कीजिए कि मतलब फिर भी मंदिर को ना छुएं, लेकिन आप एक ही घर में है तो कहाँ कैसे बच के जाएंगे। तो आप जो है सिर्फ इतना बचाएं कि मंदिर को ना छुएं, मतलब जो स्थान बनाए हैं पूजा का उसको स्पर्श ना करें, ना छुएं, बस इतना ही आपके लिए काफ़ी है। लेकिन अगर आपका सेपरेट पूजा घर है तो आप बचा दें, ये ज़्यादा सही होगा। और ये है कि पीरियड के कितने दिनों के बाद हमें पूजा करना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो सभी को पता है कि पीरियड के हमें 7वें दिन से या फिर 8वें दिन से हमें पूजा करना चाहिए। आप अगर मतलब विशेष पूजा अगर आपके घर में है, जैसे कि नवरात्रि अभी गई है, तो कोई अगर मतलब 5वें दिन में भी देवी की पूजा कर सकता है। जैसे कि कोई महिलाएं जो है वो पहली बार बाल धो के, जैसे कि तीसरे दिन बाल धो, तो आप एक बार बाल धो के और 5वें दिन आप देवी की पूजा कर सकते हैं। पुरुष जितने भी देव पुरुष हैं उनको स्पर्श नहीं करना है हमें। देव पुरुष की पूजा जो है हमें 7वें दिन से या 8वें दिन से आपको करना चाहिए। तो दोस्तों, ये क्लियर हो गया। और दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण सवाल है कि हम अकेले हैं अपने घर में और हमें पीरियड हो गया है, तो क्या हमें अपने घर में दीपक कैसे मतलब हमें जलाना चाहिए, जलाएं या फिर ना जलाएं? तो दोस्तों देखिए, अगर आप अकेली हैं तो बेशक आप दीपक नहीं जलाएंगी, क्योंकि पूजा का स्थान में हमें पूजा का कोई भी चीज़ को छू के अपवित्र नहीं करना चाहिए। तो अगर आपके हस्बैंड जो हैं समय से आ जाते हैं, जैसे कि 6 बजे दीपक जलाने का समय होता है, तो भी अगर वो 7 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे तक भी अगर आपके हस्बैंड आ जाते हैं तो आप अपने हस्बैंड से ही दीपक जलवा दें। और अगर मतलब उनको काफ़ी लेट हो जाता है आने में, तो आप जो है किसी भी पड़ोसी को बुला के, जैसे पड़ोस में कोई आंटी हैं, कोई लड़की है, किसी को भी बुला के आप जलवा दें दीपक। अगर आपके पास कोई भी व्यवस्था नहीं है तो आप क्या करेंगी, आप पीरियड होने से पहले, ये काम आपको पीरियड होने से पहले करना है कि आपको क्या करना चाहिए कि एक पुराना दीपक, जैसे कि हम कोई भी इसको बहुत सारे दीपक जो है खरीदते हैं, दिवाली में भी हम जलाते हैं, तो कोई सा भी पुराना दीपक हो गया उसको ले लें और एक बाती आप रख दें, एक बाती या फिर 2-3 बाती आप रख लें। और अलग से तेल, यानी कि जो भी हम पूजा स्थान में जो तेल रखे हैं उसको नहीं हमें यूज़ करना है, हमें जो है अलग से तेल लेना है। अब अलग से तेल लेने का मतलब ये है कि आप जो जिस तेल से सब्जी बनाती हैं वो तेल भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि हम उसे पूजा नहीं कर रहे हैं, हम जो है सिर्फ मतलब दीपक जलाने का जो नियम है हम उसको कर दे रहे हैं। और वो दीपक आप जलाएं और उसको आप भगवान के पास
नहीं रखेंगी। आप जहाँ भी हॉल में बैठते हैं या फिर कहीं आप का रूम है आप उसमें रख दें, आप जो है अपने पूजा स्थान में ना रखें। तो ये हो गया, आपके दीपक जलाने का भी नियम हो गया और भगवान को हमें छूना भी नहीं पड़ा। तो ये सही तरीका है कि अगर हम पीरियड में हैं और दीपक जलाने वाला कोई भी नहीं है तो हमें इसका सल्यूशन मिल गया है, तो आप ऐसा कर लें। दोस्तों हमारा वीडियो यहीं तक का है। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलती हूँ इसी तरह के एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।